भोपाल में राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भोपाल के हंसराज यादव ने सर्वेक्षण की महत्ता पर प्रकाश डाला। भोपाल में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के द्वारा सामाजिक सर्वे के अंतर्गत राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण NHIS के लिए आयोजित क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन 12 मार्च को प्रातः 10 बजे किया गया। उद्घाटन समारोह में कार्यवाहक उप महानिदेशक हंसराज यादव मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के उप निदेशक अनिमेश कुमार और भोपाल, इंदौर, खंडवा तथा छिंदवाड़ा के सहायक निदेशक भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में हंसराज यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस सर्वेक्षण के माध्यम से परिवारों की आय के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण और जीवन स्तर की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इससे सरकार को आमजन से संबंधित नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मीडिया से बृहद प्रचार करने और आम नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। यह प्रशिक्षण शिविर 12 से 13 मार्च 2026 को होटल तिलक MP नगर जोन 2 भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भोपाल, खंडवा, इंदौर और छिंदवाड़ा के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के विभिन्न स्तर के अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों को सर्वेक्षण से संबंधित विभिन्न तकनीकी बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक्चुअली ये नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे है जो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होगा और साल भर तक ये सर्वे चलेगा। तो इसमें जो सर्वे एन्यूमरेटर्स हैं, हमारे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स हैं जो गांव-गांव और शहर-शहर जाके ये सर्वे करेंगे, उनको प्रशिक्षण देने का काम आज किया जा रहा है। सर, देखा ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ अफवाहें भी चल रही थी, उसको लेकर तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर क्या गाइडलाइन? एक्चुअली जो सबसे बड़ी चैलेंज आता है वो ये है कि इसमें जो जानकारी हम इकट्ठा करते हैं कि भाई आपके परिवार की सभी सदस्यों की क्या आमदनी है, आमदनी का क्या सोर्स है, उसको लोगों को बताने में एक हेजिटेशन रहता है। उनको लगता है कहीं ये जानकारी सरकार इनकम टैक्स के लिए या किसी दूसरे कारणों से इसकी वजह से उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, तो वो ये सूचना या तो ठीक नहीं देते या अवॉइड करते हैं सूचना देने। तो आपके माध्यम से हम ये जानकारी आम जन तक पहुंचाना चाहेंगे कि लोग इसमें सहयोग करें और जो भी वो जानकारी देंगे वो कॉन्फिडेंशियल है, उसको सरकार किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह के साथ शेयर नहीं करती है और इसके कारण कोई भी उनको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक और बात सामने निकल जाती है कि लोग डरे हुए से कि आधार दे देंगे, OTP ले लेंगे और फिर लोन फर्जीवाड़ा हो जाएगा। तो सर्टिफाइड करने के अधिकारी किस प्रकार निर्देश कैसे समझेंगे? एक्चुअली क्या है, इसमें जो भी जानकारी, वैसे तो आधार और इस तरह की जानकारी हम लेते नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी हम ले रहे हैं वो हमारे मंत्रालय का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें दर्ज होती है और उस जानकारी को सिर्फ मंत्रालय के डेजिग्नेटेड जो सर्वर है उस तक वो जाती है, उसको कोई भी आदमी बीच में नहीं दुरुपयोग कर सकता है। तो इसलिए किसी भी जानकारी को देने में इस तरह का मन में नहीं रखें कि भाई इस जानकारी का कोई और दुरुपयोग कर सकता है। ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहती है और इसका कोई भी दुरुपयोग संभव ही नहीं है। सर, क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? बस यही कहेंगे कि सरकार जो हमारे JS जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आपके पास आए तो आप उनको सही जानकारी दें, कोऑपरेट करें और आपकी सही जानकारी से ही 2047 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो पूरा होगा। अच्छी योजनाएं बनेंगी तो जानकारी सही दें, यही मेरा सबसे आह्वान रहेगा। थैंक यू। हंसराज यादव, उप महानिदेशक।